सुल्तान महमूद गजनवी का दरबार लगा हुआ था। दरबार में हजारों अफराद शरीक थे, जिनमें औलिया कुतुब और अब्दाल भी थे। सुल्तान महमूद ने सबको मुखातिब करके कहा, कोई शख्स मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है? सब खामोश रहे। दरबार में बैठा एक गरीब देहाती खड़ा हुआ और कहा, मैं ज़ियारत करा सकता हूँ। सुल्तान ने शराइत पूछी तो अर्ज़ करने का, 6 माह दरिया के किनारे चिल्ला काटना होगा, लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर का खर्चा आपको उठाना होगा। सुल्तान ने शर्त मंजूर कर ली। इस शख्स को चिल्ला के लिए भेज दिया गया और घर का खर्चा बादशाह के जिम्मे हो गया। 6 माह गुजरने के बाद सुल्तान ने इस शख्स को दरबार में हाजिर किया और पूछा तो देहाती कहने लगा, बादशाह सलामत, कहा मैं गुनहगार और कहा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मैंने अब से झूठ बोला, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, बच्चे भूख से मर रहे थे, इसलिए ऐसा करने पर मजबूर हुआ। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने एक वजीर को खड़ा किया और पूछा, इस शख्स की सज़ा क्या है? वजीर ने कहा, सर, इस शख्स ने बादशाह के साथ झूठ बोला है, लिहाजा इसका गला काट दिया जाए। दरबार में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग भी तशरीफ फरमा थे। कहने लगे, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल ठीक कहा। बादशाह ने दूसरे वजीर से पूछा, अब बताओ। उसने कहा, इस शख्स ने बादशाह को धोखा दिया है, इसका गला न काटा जाए बल्कि उसे कुत्तों के आगे डाला जाए ताकि ये जलील हो कि मेरे इसे मरने में कुछ वक्त तो लगे। दरबार में बैठे इसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बादशाह सलामत, ये वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने प्यारे गुलाम अयाज से पूछा, तुम क्या कहते हो? अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, अब की बादशाही से 1 साल एक गरीब के बच्चे पलते रहे, आपके खजाने में कोई कमी नहीं आई और न ही उसके झूठ से आपकी शान में कोई फर्क पड़ा। अगर मेरी बात मानी तो उसे मुआफ कर दें, अगर उसे कत्ल कर दिया तो उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। अयाज की ये बात सुनकर महफिल में बैठा वही नूरानी चेहरे वाला बाबा कहने लगा, अयाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस बाबा जी को बुलाया और पूछा, अपने हर वजीर के फैसले को दुरुस्त कहा, उसकी वजह मुझे समझाई जाए। बाबा जी कहने लगा, बादशाह सलामत, पहले नंबर पर जिस वजीर ने कहा इसका गला काटा जाए वो कौम का कसाई है और कसाई का काम है गिले काटना। इसने अपना खानदानी रंग दिखाया, गलती इसकी नहीं आपकी है कि आपने एक कसाई को वजीर बना लिया। दूसरा जिसने कहा इसे कुत्तों के आगे डाला जाए, इस वजीर का वालिद बादशाहों के कुत्ते नहलाया करता था, कुत्तों से शिकार खेलता था, उसका काम ही कुत्तों का शिकार है, तो उसने अपने खानदान का तारुफ कराया। अब की गलती यह है कि ऐसे शख्स को वजारत दी जहां ऐसे लोग वजीर हों, वहां लोगों ने भूख से ही मरना है। और तीसरा, अयाज ने जो फैसला किया तो सुल्तान महमूद सुनो, अयाज सऊदजादा है। सऊद की शान ये है कि सऊद अपना सारा खानदान करबला में ज़बह करा देता, ये मगर बदला लेने का कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अयाज को मुखातिब कर के कहता है, अयाज, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सऊद हो? अयाज कहता है, आज तक किसी को इस बात का इल्म न था कि अयाज सऊद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरा राज खोला, आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। ए बादशाह सलामत, ये बाबा कोई आम हस्ती नहीं, यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है।